एक वक्त की बात है, फेयरीलैंड की मलिका परीगुल हर रोज एक जैसे लिबास पहन पहन कर थक चुकी थी। उसके पास बहुत खूबसूरत कपड़े थे, लेकिन अब वो उनसे बोर हो गई थी। उसने अपनी परी खादिमाओं को हुक्म दिया कि फेयरीलैंड का सबसे बेहतरीन डिजाइनर तलाश किया जाए। एक छोटे और हसीन घर में मशहूर डिजाइनर झरनाब रहती थी। जैसे ही उसे मलिका गुल का पैगाम मिला, वो फौरन महल की तरफ रवाना हो गई। उसने मलिका परीगुल से अपना तारुफ कराया। मलिका गुल ने कहा कि अगर वो ऐसा यूनिक लिबास बना दे जो आज तक किसी ने न देखा हो और न पहना हो, तो उसे शाही डिजाइनर बना दिया जाएगा। ये सुनकर झरनाब एक अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ी और एक पोर्टल के जरिए इंसानी दुनिया में दाखिल हो गई। वहां वो अपनी डिजाइनर दोस्त नीलोफर से मिलने गई। वो उसके कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल हुई। इसी दौरान नीलोफर आए और काफी अरसे बाद झरनाब को देखकर हैरान रह गई। झरनाब ने उसे अपनी आमद की असली वजह बताई और उसकी मदद मांगी। चांदनी रात में झरनाब की जादुई ताकत से दोनों उड़ते हुए फेयरीलैंड पहुंच गई। फिर दोनों ने मिलकर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बनाने का फैसला किया। उन्होंने काम शुरू कर दिया। उनके पास सिर्फ 5 दिन थे। दोनों ने बड़ी मेहनत और लगन से लिबास तैयार किए। आखिरकार उनके कपड़े मुकम्मल हो गए और वो उन्हें लेकर महल की तरफ रवाना हुई। महल पहुंचकर उन्होंने सारे लिबास पेश किए। मलिका गुल ने हुक्म दिया कि लिबास पेश किए जाएं। एक एक करके परियां नए कपड़े पहनकर मलिका के सामने आए। वो लिबास बेहद खूबसूरत और यूनिक थे, जिन्हें मलिका ने पहले कभी नहीं देखा था। पहली बार किसी परी डिजाइनर ने ऐसे लिबास बनाए थे जिनके साथ मैचिंग पर भी थी। हर रंग के हसीन लिबास पेश किए गए। झरनाब ने मैचिंग परों वाले लिबास तैयार किए थे और नीलोफर ने इंसानी दुनिया से मुतासिर डिजाइन बनाए थे। इसी वजह से वो इतने खास और अलग थे। मलिका को तमाम लिबास बहुत पसंद आए। उसने झरनाब को शाही डिजाइनर का ताज पहना दिया और नीलोफर को ढेरों हीरे और जवाहरात देकर उसकी दुनिया में वापस भेज दिया। झरनाब शाही महल में रहने लगी और बहुत से खूबसूरत लिबास तैयार करती रही।